आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सीएम का बयान, कहा टीकाकरण के लिए हो पुख्ता इंतजाम, बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त प्रीतम सिंह। त्रिवेंद्र सरकार पर बरसे चिपकी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा मेरी चुनौती पर मैदान छोड़ने वाले जनता की अदालत से कैसे भागेंगे। कोटद्वार के सीतापुर में कई कौवे मृत मिले, वन विभाग की टीम ने लिए सैंपल लेकर भोपाल को भेजा। महाकुंभ 2021 समीक्षा मार्गदर्शन जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार। डीजीपी ने कहा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। कश्मीर में बूंदबारी तो उत्तराखंड में फाल्गुना सा हुआ मौसम। देहरादून में अधिकतम तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लक्सर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों शिक्षकों पर धोखाधड़ी का मामला, फर्जी पत्रों से पाई शिक्षा विभाग में नौकरी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एसआईटी जांच में दोनों के पत्र फर्जी मिले हैं। शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। खानपुर ब्लॉक में ये दोनों शिक्षक तैनात थे। खानपुर ब्लॉक में तैनात थे दोनों शिक्षक। 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जहां एक और भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण व कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर एक भाजपा कार्यकर्ता का चालान करने पर भाजपाइयों ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। भाजपाई कोतवाली परिसर के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। महिला दरोगा से अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने भाजपा के पार्षद का शांति भंग में चालान कर दिया। देर शाम पुलिस कोतवाली के बाहर चेकिंग अभियान चला रखा था, जिसमें भाजपा के पार्षद पुत्र रुड़की से मंगलौर आ रहे थे। इसी दौरान एक महिला दरोगा ने मास्क न पहनने और हेलमेट व अन्य कागज न होने पर उसका चालान काट दिया। चालान काटने से नाराज युवक ने अपने पिता को भी कोतवाली बुला लिया। पुलिस ने बताया कि पिता पुत्र द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे लेकर के पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। इस बात से नाराज होकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली परिसर के गेट पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कर्णप्रयाग के कलेश्वर गांव के नजदीक 30 मीटर नीचे गधेरे में कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सीएससी कर्णप्रयाग ले जाया गया। दुर्घटना का कारण वाहन का तेज गति में होना, साथ ही साथ सड़क निर्माण कंपनी द्वारा मार्ग को संतरा करके कोई चेतावनी संकेत बोर्ड न लगाए होना भी बताया जा रहा है। खबर रामनगर डांडा से, जहां पर प्रशासन को खबर मिली थी कि क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र मनवाल के आंगन में रहस्यमयी पौराणिक धरोहर है। आंगन की खुदाई शुरू हुई, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लगभग 41 फुट गड्ढे की खुदाई की गई। गड्ढे में कुछ भी पौराणिक अस्तित्व न मिलने के बाद भरान कार्य भी शुरू कर दिया गया। खुदाई के समय तहसील प्रशासन सहित एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, लोनवी के अधिशासी अभिनेता विपुल सैनी, रानी पोखरी के थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान, डोईवाला के तहसीलदार रेखा आर्य के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी मौजूद रहे।
जांच पहले से पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई, मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, अधिकारी आ गए। उसके बाद ये जांच हुई इसकी, पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए रानीपुर थाना से। नैनीताल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में व्यापार मंडल में चुने हुए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने चुने हुए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले में सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त लोगों पर जांच की जा रही है और घोटाले में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिश के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नैनीताल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में व्यापार मंडल में चुने गए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने चुने हुए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। छात्रवृत्ति घोटाला जो लगातार पिछले कई वर्षों से में कई लोग संदिग्ध थे, हमने समुचित कदम उठाए, हमने कार्रवाई की। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें हमें निर्देश दिए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अधिकारियों की, और जांच सही दिशा में जा रही है। और जो भी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अगर वो संलिप्त पाया जाएगा अधिकारी, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। खबर देहरादून से, जहां घंटाघर पर स्वर्गीय इंदिरामणि बडूनी की प्रतिमा के पास उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में 24 घंटे का उपवास रखा गया। इस अवसर पर त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं। देश के अन्नदाता को केंद्र और मोदी सरकार उनकी मांगों की जगह अपनी हठ धर्मिता से पीछे नहीं हट रही है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहिए। ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके अधिकारों, अपने अधिकारों की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल किसानों के हक में आज उपवास कर रहा है और सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी मांगे माननी चाहिए, हर तरीका छोड़ करके। क्योंकि जो अन्नदाता है, जो इस देश को पालता है, जो इस देश को बचाता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार जो है सरकार जो करे गलत बात है। और ये सरकार जो है पूरे अंबानी और अदानी की दलाली कर रहे हैं, उनकी ठेकेदारी कर रहे हैं और पूरे देश की जनता जो है एक तरफ छोड़ है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने 7 जनवरी से कुमाऊं से अपना दौरा शुरू किया था, जिसके बाद वे 8 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक गढ़वाल दौरे पर रहे। वहीं आज देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम आला नेता मौजूद रहे। हमने आपको बताया कि इस दौरान, ये 3 दिवसीय जो हमारा प्रवास था, इसके दौरान हम बूथ पर पहुंचकर बूथ की कमेटियों से हमने संपर्क साधा है। जब केंद्रीय नेतृत्व, हमारा स्टेट का नेतृत्व इतना जागरूक होकर बूथ पर खुद जाकर बूथ कमेटियों के बारे में उनकी समस्याएं, उनकी कार्य योजना, अपने जो इनपुट्स हैं उसके बारे में बता रहा है, तो निश्चित ही हमने एक नया स्लोगन भी दिया कि मेरा बूथ मेरा गौरव। मैंने कहा कि मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में कैसी धारणा रखते हैं। नारा क्या दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी भी तब
बढ़ेगी भी तब जब आप मातृशक्ति का सम्मान करोगे। नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में विद्यमान है और जो मुकाम आपने राजनीति में हासिल किया है, ये मुकाम हासिल जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। आप जब सदन में अपनी बात कहती हैं तो पक्ष और विपक्ष बड़ी गंभीरता से आपको सुनता है। और उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम फुआड़ गांव में पाइपलाइन के आज 25 दिन बाद पड़े हो गए और नौगांव गोडर से आने वाली 14 किलोमीटर लंबी लाइन को गांव वासी स्वयं जोड़ने में लगे, लेकिन अभी तक गांव में पानी नहीं पहुंचा। सरकार गांव के पानी की कोई सुध नहीं ले रही है। समाज सेवी गब्बर सिंह रावत ने जल निगम अधिकारी से बात कर पाइपलाइन में पानी चालू कराने की बात कही, लेकिन जल निगम ने पाइपलाइन में रिपेयर करने से साफ मना कर दिया। अब गब्बर सिंह के नेतृत्व में सभी ग्रामवासी और पूर्व शासन अध्यक्ष राजमोहन रावत बिना सरकार की मदद से फिटर को साथ लेकर पाइपलाइन जोड़ने में लगे हैं। खबर मंगलौर से, जहां गुरुकुल नारसन हाईवे पर स्थित अतिथि होटल में आग लग गई और आग लगने से होटल में रखा लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। आग रात के समय जब होटल में लगी तो कोई नहीं था। बता दें कि होटल काफ़ी समय से बंद पड़ा है। वह होटल स्वामी अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस गहनता से जांच कर रही है। 12:30-1 बजे करीब में 2 व्यक्तियों ने नारसन चौकी में जाके सूचना दी थी कि आर्यन होटल, ये अतिथि होटल में धुआं निकल रहा है। इस सूचना पे तत्काल वहाँ पे फायर और चौकी से फोर्स पहुंची थी। मैं भी मौके पे पहुंचा हुआ था। तो पहले तो आग को बुझाया गया, जो कि एक मेज के नीचे कुछ कागज़ और कुछ गत्ते के ऐसे सामान रखे थे जिसमें लगे थे। बाद में आग बुझाने के बाद हमने वहां पे जांच करी तो वहां पे मौके पर न कोई घायल मिला। और भारत नेपाल सीमा पर दर्जनों ग्रामीणों की चिकित्सा दुरुस्त के लिए सीमांत क्षेत्र में बना सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था से किस तरह जूझ रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के देखरेख में स्वास्थ्य महकमे की कमान है। उसके बाद भी उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के गांव नगरा में करोड़ों की लागत से 2013 में बना अति स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी से कम नहीं है। बल्कि हम नहीं कह रहे कि ये तस्वीर बयां कर रही है। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र में बना ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जो कांग्रेस शासनकाल में करोड़ों की लागत से दर्जनों ग्रामीणों के उपचार हेतु अस्पताल बनाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर थी जब अस्पताल की नींव रखी गई, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार में ये करोड़ों की लागत से बना अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, ग्राम पंचायत नगलातराय का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, करोड़ों की लागत से बना हुआ है। उसमें ना अभी तक तो कोई डॉक्टर है, ना उसमें 4th क्लास है। एक फार्मासिस्ट बैठते हैं वहाँ पर, एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब बैठते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं या नहीं होती हैं वो बाहर से लिख दी जाती हैं। और यहाँ पर इतना सब कुछ ऐसा सरकार का व्यय होने के बावजूद भी सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों की लागत में सरकार ने अस्पताल तो बना दिया है, लेकिन डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, ना दवाइयों की। दवाइयों के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है खटीमा, और ना दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। तो इसके लिए मतलब हमें बहुत परेशानी होती है। बहरहाल अस्पताल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मामले में बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव ने क्षेत्रीय विधायक के गांव में करोड़ों की लागत से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर न होने और अव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए जल्द सरकार से अस्पताल की दुर्दशा ठीक कराने की बात कही है। पूरे मामले में क्षेत्रीय चिकित्सा अधीक्षक से अस्पताल के स्टाफ अनियमितता पर पूछा तो उन्होंने भी डॉक्टरों की कमी और दवाएं न होने की बात कहते हुए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव की बात कहते नजर आ रही हैं। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत लगाकर जो ये सरकारी अस्पताल नगरातराई ग्राम में बनाया गया था, ये आपके माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ और कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो भी स्टाफ वहाँ पर है वो या तो उपलब्ध नहीं रहता और या दवाइयाँ नहीं दे पाता। तो ये बड़ी चिंता का विषय है सीमांत क्षेत्र के लिए। अगर ऐसी बात है तो हम इस पार्टी फोरम के माध्यम से प्रदेश के मुखिया तक
इस बात को पहुंचाएंगे। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली है एलोपैथिक, और जो है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट तैनात है। वार्ड बॉय जो रिटायर हो गए थे उनकी जगह हमने अपने यहाँ से एक वार्ड बॉय तैनात किया है। और अभी हमारा अपने अधिकारियों से ये है कि प्रस्ताव है कि वहाँ पे एक तो हम कोल्ड चेन मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ जो पीएचसी के आसपास के जितने भी सब सेंटर्स हैं वहाँ के लिए वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। दूसरा वहाँ पे जो है डिलीवरी पॉइंट स्टार्ट करने की बात है। बहरहाल करोड़ों के खर्च होने के बाद भी अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर कब मामले में बड़ा एक्शन होता है। खटीमा से के न्यूज़ के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आधिकारिक और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण की दृष्टि से अच्छी तैयारी की है। जो कार्य लगन, धैर्य, विश्वास से किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों के लिए जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द टीकाकरण की शुरुआत होने की संभावना है, तो बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सहित प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार सुविधाएं देने में विफल साबित हुई है। और लगभग 4 साल का कार्यकाल प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और इन 3 दिनों में और डोईवाला विधानसभा में एआईएमआईएम की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की और मुस्लिम समाज के 73 सालों से उपेक्षा का आरोप राजनीतिक दलों पर लगाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। डोईवाला विधानसभा में एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक दिलाकर बराबरी का दर्जा देगी। एआईएमआईएम उत्तराखंड में अपने वजूद बनाने के साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेगी। चलेगा और मजलिस को मजबूत कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है हमारी और बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और संविधान की खूबसूरती यही है कि सबको हक है चुनाव लड़ने का। इस देश के अंदर बिल्कुल दस्तक दे चुकी है। 1 साल लगभग हो गया है। 1 जनवरी को पार्टी यहाँ पर जो है अनाउंस हो गया था, इनॉग्रेशन किया गया था पार्टी का बाकायदा रुड़की में। और अब यहाँ पर जो है पार्टी पूरी तरह से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आज जो मीटिंग है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा।
और खबर बेनीनाग से 16 दिसंबर को दिल्ली के शहीद स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजय ज्वाला यात्रा का उद्घाटन किया गया था। यह यात्रा में साथ चल रहे 6 गढ़वाल रेजिमेंट के जेसीओ दलीप सिंह ने बताया कि ये मशाल यात्रा देश की चारों दिशाओं में दिल्ली से निकाली गई है, जिसका समापन भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरा होने के बाद 16 दिसंबर 2021 को दिल्ली वार मेमोरियल में किया जाएगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर जहां कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाकर सरकार के कार्यों को आम जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन कर सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि सरकार के कार्य जन जन तक ले जाएं, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बहुमत से बनाई जा सके। रानी पोखरी भाजपा मंडल में का शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि सभी लोग अभी से जुट जाएं और सरकार के साथ संगठन के कार्य को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देती रहती है और उत्तराखंड में नहीं, ये पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है शक्ति केंद्रों का। जिस तरह से पूर्व में मंडलों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी तरह से उस कार्यक्रम को अब शक्ति केंद्रों पर ले जाने का बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी रानी पोखरी मंडल ने अपने शक्ति केंद्रों पे कार्यक्रम कर रही है। यही मकसद है? मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं रहित पार्टी है और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। बीते दिनों भीमताल भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष का नेता प्रतिपक्ष दिए गए बयान पर नाराज महिला कांग्रेस ने खटीमा मुख्य चौराहे पर बीजेपी अध्यक्ष का पुतला फूका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि खुद बुजुर्ग हो चुके बीजेपी महिला नेत्री के लिए दिया गया अभद्र बयान निंदनीय है। भगत जी ने एक इतने बड़े पद पे होते हुए और ये बच्चों जैसे जो हरकतें की है, जो एक लेडीज के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं। हाँ, नेता प्रतिपक्ष और हम लोग इसके लिए आक्रोशित हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन होगा, उनके पुतले दहन करेंगे। और लक्सर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया और अभियान में प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 25 लीटर शराब के साथ 3 अभियुक्तों को परिवहन सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं तीनों को आप देख रहे हैं के न्यूज।